इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तुतीउहु तहतदू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन नूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बाबरकत किताब कुरान मजीद में ऐसी किताब ला रैब फ़ीही, इसमें कोई शक ही नहीं, उसमें इरशाद फरमाते हैं ऐसी किताब है ये, तमाम दुनिया के कुतुब रसाले डाइजेस्ट एक तरफ हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब एक तरफ हो, तमाम कुतुब से बारी किताब होगी, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल करदा किताब है। उस किताब को दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करने वाले फरिश्ते वो भी बड़ी इज़्ज़त वाले, और जिस नबी पर नाजिल हुई वो भी बड़ी इज़्ज़त वाले, और जिस शहर में नाजिल हुई वो भी बड़ी इज़्ज़त वाला, और जिस रात को नाजिल हुई वो रात ही बड़ी इज़्ज़त वाली। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ऐसी किताब है, इसमें शक ही नहीं। अगर हम शक करेंगे तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी औकात ही क्या है, हम किस चीज़ से पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को एक गंदे कतरे से पैदा किया है। हम अगर जवान होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों के बारे में झगड़ेंगे तो हमें बहन भाइयों अपनी पैदाइश ज़हन में रखनी चाहिए, अपनी औकात ज़हन में रखनी चाहिए। हम किस चीज़ से पैदा हुए हैं और किस चीज़ से झगड़ रहे हैं और किसके साथ झगड़ रहे हैं। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ झगड़ना हमारी बेवकूफ़ी है, बजाय कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगें, कि इनका ज़रूर तौबा करें। भाइयों, अल्लाह ताला की नेमतों के साथ हमें नहीं झगड़ना चाहिए, हमें अपनी पैदाइश आगे रखनी चाहिए। हम किस चीज़ के साथ पैदा हुए हैं। हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं व इन तुतीउहु तहतदू, अगर तुम मेरे इस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे, ताबेदारी करोगे, फरमा बदारी करोगे, तहतदू, तो हदायत पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं, इनकी बात को मानते हैं, तो हकीकत में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को मानते हैं। इनकी बात मानना गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को मानना है। इनको राज़ी कर लेना गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लेना है। अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नाराज़ कर लिया तो भाइयों, हम अल्लाह को कैसे मनाएंगे। अल्लाह को मनाने का सिर्फ़ एक हल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को राज़ी करना, उनकी बात को मानना, जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आज आप अपने भाइयों के सामने जो सा मौजू मैं बयान करने वाला हूँ, उस मौजू का उन्वान है जज या काजी की कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जज या काजी की कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की रोशनी में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने जज या काजी की अहम ज़िम्मेदारियाँ बयान करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस के रावी है हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जन्नती सहाबी हैं। काजी तीन तरह के होते हैं, काजी या जज तीन तरह के होते हैं।
इनमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कुज़ातु सलासतुन, काजी 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 इसनान फिन्नार, 2 जहन्नमी हैं। फवाहिदुन फिल जन्ना, और इनमें से एक जन्नती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो फरमाया, हक फरमाया, जो कहा सच कहा, इस पर ईमान लाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काजी 3 तरह के हैं, 2 जहन्नमी, 2 दोज़खी हैं, उनमें से एक जन्नती है। वो कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, ज़रा सुने, गौर करें, अपने दिल में इसको लेकर जाएं, तो दिल को मजबूत करें, उस पर अमल भी करें। ज़रा सुने, 2 जन्नती और 2 जहन्नमी काजी वो कैसे हैं, एक जन्नती कैसे है। फरमाया राजुलुन अरफल हक्का फ़कज़ा बिही फिल जन्ना, वराजुलुन अरफल हक्का फलम यकज़ि बिही वजारा फिल हुक्मी फ़हुव फिन्नार, वराजुलुन लम यारिफिल हक्का फ़कज़ा लिन्नासी अला जहलिन फ़हुव फिन्नार। ये सही रवायत अबू दाऊद की हदीस नंबर 3573, सही रवायत सनद के साथ मौजूद है सही अबू दाऊद में, और सही बुलूगुल मराम में ये रवायत मौजूद है, हदीस नंबर 1388 है। इसका तर्जमा सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को क्या सिखाते हैं। मेरी उम्मत समझे, गौर करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बहुत ही प्यारी शानदार तालीमात थी। भाइयों, इस तलीम की तरफ आना चाहिए। हम तो फ़िलासफ़र बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, स्कॉलर बन जाते हैं, PhD की डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन भाइयों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो हासिल करो, उसकी तरफ शौक़ तो रखो, कुछ न कुछ तो हासिल करो। हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता के कुरान मजीद भी याद करना चाहिए, तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमें याद होनी चाहिए, तर्जमे के साथ याद करनी चाहिए, तफसीर के साथ याद करनी चाहिए। फरमाया काजी 3 तरह के होते हैं, 2 जहन्नमी, 1 जन्नती, 3 काजी हैं। इनके फ़ैसले का देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा। एक वो आदमी जिसने हक़ को पहचाना कि आया कि ये हक़ है, ये बात सच्ची बात है, ये बात सच्ची बात कह रहा है, जो फ़ैसला लेके आया काजी या जज के पास, वो सच्ची बात कह रहा है, हक़ बात कह रहा है, और इसी के साथ उसने फ़ैसला किया, वो जन्नती है। मिसाल के तौर पर जज या काजी के पास एक मुकदमा आता है, कि फ़ैसला आता है, वो बयान कर रहा होता है, वो हक़ लेकर आता है। अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी होती है जज या काजी को, वो इसीलिए उस मनसब पर फायज़ होता है। उस मनसब पर फायज़ होना, जज या काजी के मनसब पर फायज़ होना, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी समझे, ये अल्लाह ताला की रहमत समझे, ये अल्लाह ताला की रहमत खुदाबंदी समझे। जो मनसब पर फायज़ है उसको ओहदा ऐसे नहीं मिल गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है तो उसको यह ओहदा मिला है, वो इस काबिल है तो इसको यह ओहदा मिला है। भाई, पहला जन्नती साहब, जन्नती काजी कौन है? जिसने हक़ को पहचाना, हक़ बात को पहचाना, आया कि ये हक़ बात है, और हक़ बात के साथ ही उसने फ़ैसला कर दिया, वो जन्नती है। 3 तरह के होते हैं, इनमें से एक जन्नती है। वो जन्नती ये हक़ बात को सुना, पहचाना और इसी के साथ फ़ैसला कर दिया, वो जन्नती है। दूसरा वो जिसने हक़ को पहचान लिया मगर इसके मुताबिक फ़ैसला ना किया, फ़ैसले में जुल्म किया, वो दोज़खी है, वो जहन्नमी है। उसके साथ अगर कोई आदमी, कोई वकील उसको बात कह रहा है, जज या काजी को हक़ बात कह रहा है, उसने हक़ को पहचान तो लिया मगर उसके साथ फ़ैसला ना किया, जुल्म से काम लिया, नाइंसाफ़ी से काम लिया, तो वो जज या काजी जहन्नमी है, दोज़खी है। ऐसे फ़ैसले नहीं करने चाहिए। नंबर 3,
तीसरा वो जिसने नाहक को पहचाना और लोगों में जहालत से फैसला किया, वो भी दोज़खी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जज या काजी की ये अहम जिम्मेदारी होती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आसान लफ्ज़ों में समझाई। पहला जन्नती काजी वो होता है जिसने हक बात को सुना, पहचाना, उसी के साथ फैसला कर दिया, वो जन्नती हो गया। नंबर 2, दोज़खी जज या काजी वो है जिसने हक बात को पहचान तो लिया मगर उसके साथ फैसला ना किया, जुल्म से काम लिया, नाइंसाफ़ी से काम लिया, वो जहन्नमी है, वो दोज़खी है। नंबर 3, जिसने हक बात को पहचाना ही नहीं, उसके सामने हक बात तो कह रहा है, पहचाना नहीं और फिर भी लोगों के दरमियान जुल्म से काम लिया, वो भी दोज़खी है। प्यारे बहन भाइयों, जज को चाहिए, काजी को चाहिए कि फ़ैसले सोच समझ कर किया करें, सोच समझ के साथ फ़ैसले किया करें, नाइंसाफ़ी के ज़रिए फ़ैसला किया करें। यह हुकूकुल बाद में आता है और आगे चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा हकमल हाकिमु फजतहदा सुम्मा असाबा फलहु अजरान व इज़ा हकम फजतहदा सुम्मा अख्तआ फलहु अजरुन। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। यह सही बुखारी और मुस्लिम की सही रिवायत है। सही बुखारी में यह रिवायत मौजूद है, 3752 हदीस नंबर है, सही रिवायत है। इस हदीस मुबारका के रावी है हज़रत उमर बिन आस। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना, जब हाकम फ़ैसला करते वक़्त इज्तिहाद करे, मुकम्मल गौर व खोज करे, जब हाकम फ़ैसला करते वक़्त मुकम्मल गौर व खोज करे, गौर व फ़िक्र करे, सोच समझ के फ़ैसला करे और सही फ़ैसला कर दे तो इसके लिए 2 अजर है। इतनी प्यारी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताई है, सिखाई है। जज के और काजी के जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को वो सिखा रहे हैं। उनकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, कैसे काम करना चाहिए उनको। अगर ये जज या काजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट कर चलेंगे तो इनको इस मनसब पर रहने का कोई हक़ ही नहीं। अगर जुल्म से काम ले तो इनको इस मनसब पर रहने का कोई हक़ ही नहीं। सोच समझ कर फ़ैसला किया करें, ऐसे फ़ैसले ना किया करें कि दोज़ख हमारे मुक़द्दर बन जाए, दोज़ख हमारे नसीब में लिख जाए। उनको इसी सीट से फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन शर्त यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सामने रखा जाए, उनकी बात को माना जाए। भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना ही मुसलमान का एक हक़ है, एक सेवा है। मैं जब हाकिम फ़ैसला करते वक़्त मुकम्मल गौर व खोज करे, सोच से काम ले, सही फ़ैसला कर दे तो इसके लिए 2 अजर है, एक इज्तिहाद का और दूसरा सही फ़ैसले का। 2 अजर कैसे हो गए? एक जो उसने गौर व फ़िक्र किया है, इज्तिहाद किया है, दूसरा उसने जब सही फ़ैसला कर दिया, ये है 2 अजर उसके लिए। इन 2 बातों के 2 अजर हैं। और जब फ़ैसला करते वक़्त इज्तिहाद तो करे लेकिन फ़ैसला में ख़ता खा जाए, जब फ़ैसला करते वक़्त इज्तिहाद तो करे, गौर व फ़िक्र करे, गौर व होश से काम ले, लेकिन फ़ैसला में ख़ता कर जाए तो उसके लिए इज्तिहाद का 1 अजर है। भाइयों, गौर से काम करना चाहिए, फ़िक्र से काम करना चाहिए। ऐसे फ़ैसले नहीं करने चाहिए जो हक बात हो, सच्चा आदमी हो उसको झूठा कह दे जज, जो आदमी झूठा हो जज उसको सच्चा कह दे। गौर से, फ़िक्र से, इज्तिहाद से काम करें, सोच समझ कर काम किया करें। हम ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो हमें ज़ेब दें। आगे चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस के रावी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, काला काला रसूलुल्लाह इज़ा तक़ाज़ा इलैका रजुलान फ़ला तक़ज़ी लिल अव्वली हत्ता तस्मा कलामल आखर फ़सौफ़ तदरी कैफ़ तक़ज़ी। काला अलीयुन फ़मा ज़िलतु क़ाज़ियन बाद
यह सही हसन दर्जे की रिवायत है। सही अबू दाऊद में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। वह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई सोचो समझो, इंशाअल्लाह मैं आपको आसान लफ्ज़ों में इसकी तशरीह, इसका तर्जुमा बयान करूँगा। कहते हैं कि जब दो आदमी तेरे पास फ़ैसला कराने के लिए आएँ, जब दो आदमी किसी जज या काजी के पास फ़ैसला कराने के लिए आएँ तो पहले के लिए इस वक्त तक फ़ैसला ना करें जब तक दूसरे की बात को ना सुन लें। मिसाल के तौर पर जज ने एक बात सुनी, दूसरे की बात नहीं सुनी, तो वो फ़ैसला ना करें। एक बात सुनकर तो दूसरे की बात कब सुने, दोनों की बातों को सुने फिर फ़ैसला करे। जब तक दूसरे की बात ना सुन ले, इससे तो जान लेगा कि तूने कैसे फ़ैसला करना है, तूने फ़ैसला कैसे करना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इसके बाद मैंने हमेशा इसी तरह फ़ैसला किया। ये सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इसके बाद मैंने इसी तरह फ़ैसला किया। जज या काजी की इन 5 जिम्मेदारियाँ मैंने आपके बयान की हैं। हज़रत अली ख़ुद बयान करते हैं, जब से मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना है कि दोनों की बातों को सुनो फिर फ़ैसला करो, मैंने हमेशा ऐसे ही फ़ैसला किया है। प्यारे बहन भाइयों, जज या काजी के माहौल को साफ़ रखना चाहिए, उनको पुरसुकून माहौल देना चाहिए ताकि वो फ़ैसला अच्छी तरह सुने, इज्तिहाद से काम लें, गौर से काम लें, फ़िक्र से काम लें, हक बात को सुने, हक बात को पहचाने और उसी के मुताबिक फ़ैसला करें, जुल्म के मुताबिक फ़ैसला ना करें। जज या काजी को चाहिए कि हुकूकुल बात का ख्याल रखें। ये ऐसे हुकूकुल बात ये माफ़ नहीं होंगे। सोचो फिक्र करो, सोचो समझो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम तो यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। अद्दीन युस्रुन, दीन तो आसान है, हम ही ने दीन को मुश्किल कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना, गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुरान मजीद नाज़िल किया है इस पर अमल करना है। इनकी बात को मानना गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को मानना है। और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो जज या काजी की ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये सब पर ज़िम्मेदारियाँ लागू होती हैं। पर घर का सरबराह है, उसने अगर फ़ैसला करना है तो वो भी ऐसे फ़ैसला करे जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़ैसला करने का हुक्म दिया। घर के सरबराह को भी चाहिए दोनों की बात को सुने फिर फ़ैसला करे। जो सच्चा है उसको फ़ैसला दे, जो झूठा है उसको सच्चा ना कहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।